प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको मंगल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपकी कुंडली में यदि मंगल किसी भाव में है, पीड़ित है, नकारात्मक स्थिति में है, कुंडली के त्रिक भाव के स्वामी के साथ में है, या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो आपके द्वारा इसे कौन सी गलतियां हो सकती है जो आपने पूर्व में की होंगी और उनको सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको पूर्व से पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी, पहले शनि की, राहु की, केतु की, इन सबकी जानकारी मैंने दी। ये तीनों पापक ग्रह थे। पापक ग्रह पीड़ित हो, कुछ कमजोर स्थिति में हो, नकारात्मक स्थिति में हो, या किसी भी अगर कुंडली में पीड़ा के रूप में आ रहे हो, तो व्यक्ति के कहीं ना कहीं वो दर्शाते हैं कि हाँ, उनसे जुड़े कर्म कहीं ना कहीं खराब रहे हैं। अब हम आ गए हैं मंगल पर। मंगल पापक ग्रह नहीं है, मंगल क्रूर ग्रह होता है। क्रूर ग्रह इस प्रकार से कि मंगल अपना जो कार्य है उसको बनाने के लिए कई बार दंड का सहारा लेता है। सूर्य और मंगल दोनों को क्रूर ग्रह कहा गया है। मंगल को सेनापति कहते हैं। अब सेनापति का जो कार्य है वो इतना है कि राजा के द्वारा जो आज्ञा दी जाए उसको किसी भी स्थिति में पालन किया जाए। अब मैं यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ इसे आपके जीवन के लिए कहूँ, तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपकी इच्छा पूर्ति कराने के लिए जो भी हो सकता है वो आपसे करा सकता है। अगर मंगल पीड़ित हो, नकारात्मक स्थिति में हो, तो उसकी ऊर्जा इतनी रहेगी कि वो आपके संभाले नहीं संभल पाएंगी और फिर वो व्यक्ति को गलत मार्ग की ओर, परेशानियों की ओर, या कुछ अन्य के लिए गलत करने की ओर ले जाता है या ऐसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। अगर आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पीड़ित या कमजोर अवस्था में है, नकारात्मक स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप ये बोल सकते हैं कि पूर्व में उसने दूसरों को परेशान किया है, दूसरों को किसी न किसी प्रकार से उस भाव से जुड़ी पीड़ा दी है, और इसीलिए अब ऐसे व्यक्ति को स्वयं को भी उस पीड़ा का सामना इस मंगल के रूप में करना पड़ेगा। फिर वो मंगल के रूप में पीड़ा कर्ज के रूप में आए, धन की समस्या के रूप में आए, व्यक्ति के स्वास्थ्य में समस्या के रूप में आए, या व्यक्ति के कर्ज या अन्य से विवाद झगड़ों के रूप में, कोर्ट कचहरी के मुकदमों के रूप में, जमीन से जुड़े विवाद के रूप में, या अन्य किसी प्रकार से आए जो मंगल से जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे जुड़कर किसी प्रकार से आए, लेकिन वो सामने अवश्य आती है और व्यक्ति को परेशान करती है। तो आज मैं आपको मंगल से जुड़ी जानकारी दे रहा हूं। आपकी कुंडली मंगल जिस भी भाव में है, मैं आपको यहाँ साइड में अभी कुंडली में निकालूंगा, उसमें आप देखिए, उसमें मैं बताते जाऊंगा किस भाव में मंगल की बात कर रहा हूँ। आप उस भाव के बारे में अपनी कुंडली के अनुसार देख सकते हैं, और ये तभी लागू होगा जब मंगल खराब है, पीड़ित अवस्था में, नकारात्मक स्थिति में है। अगर आपकी कुंडली मंगल शुभ बैठा है और मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा तो वो लागू नहीं होगा और ना ही वैसा आपको प्रभाव मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पिछली सभी वीडियो में मैंने कहा है, उस पर ध्यान आपको अवश्य रखना है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप अपनी कुंडली में देख रहे हैं, व्यर्थ में डर भी रहेगा, व्यर्थ में आप भयभीत भी होंगे, लेकिन वास्तविक प्रभाव ऐसा नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब आइए, बिना विलंब के मैं आपको जानकारी देता हूं कुंडली में। आपकी कुंडली में कहा है मंगल? सबसे पहले देखिए, आपको लग्न कुंडली देखना है, अन्य कोई कुंडली आपको देखना नहीं है। जैसे आप जानते हैं इस तरह की कुंडली होती है। ये जो मैंने भाव के नाम लिखे हैं आपको बताने के लिए कि किस भाव में, नंबर कोई भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, केवल जहां पर प्रथम भाव है वो हमेशा प्रथम भाव रहेगा, फिक्स है भाव। भाव हमेशा फिक्स है, वहां नंबर जो राशि के होते हैं वो बदलते जाते हैं, वो हर कुंडली में अलग अलग मिल सकते हैं, उसको ध्यान न दीजिए, केवल भाव देखिए। सबसे पहले जैसे मैं अगर आपके सामने लाऊं कि लग्न का मंगल, अब मंगल लग्न का है, प्रथम भाव का है, तो ऐसा मंगल क्या करता है, व्यक्ति को क्रोधी बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने दूसरों को पूर्व जीवन में शारीरिक कष्ट दिया है, शारीरिक पीड़ा प्रदान करी है, या तो उनसे बहुत मेहनत करवाई है, उनकी मेहनत का उनको बदले में जो मिल सकता है उनको देना चाहिए वो न दिया हो, इसलिए इस जीवन में व्यक्ति को अधिक मेहनत करना पड़ती है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है। मंगल पीड़ित हो तो गुस्सा बहुत रहता है, अन्य से बनती नहीं, व्यक्ति अकेला हो जाता है। कई बार अन्य लोग दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति उसमें भी सही नहीं रह पाता, इससे धन की समस्या व्यक्ति को आ जाती है। तो ये मंगल के लग्न में होने पर, नकारात्मक स्थिति में होने पर व्यक्ति के द्वारा किए गए खराब कर्म है। इसीलिए इस जीवन में व्यक्ति को सबसे पहले तो धैर्य सीखना है। धैर्य किस प्रकार रखे, अपनी आप को कितना शांत रख सके, व्यक्ति उतना अधिक आगे बढ़ पाएगा। दूसरों की बातों को सुने। अगर कोई आपके लिए कोई काम करता हो तो उसको बदले में उसकी जो मेहनत आना है, उसकी जो मेहनत है पूरी, वो अवश्य से प्रदान करे। उसके, कोई गरीब है, कोई नीचे काम करने वाला है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो कर्म है,
उससे उसको दूर ना करे, उसकी धनराशि से उसको दूर ना करे, उसके हक की जो वस्तु उसको अवश्य प्रदान करे, तो ही आपको इस मंगल का अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। नहीं तो इस जीवन में भी आप देखेंगे धन की समस्या रहेंगी और मंगल आपको क्रोधी बना करके सबसे एक एक करके अलग करते जाएगा। भय आदि का सुख भी नहीं और परेशानी भी उतनी ही ज्यादा। ये पीड़ित होने पर ये सब प्रभाव आपके सामने आ जाएगा और फिर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। चर्म रोग, कर्ज का रोग और पेट से जुड़ी समस्या, हार्ट से जुड़े रोग, ये सब आपको मंगल प्रदान करेगा। इसलिए उससे आप बचाव के लिए ध्यान रखें कि इस मंगल को पॉजिटिव करना है तो अन्य के लिए अच्छा सोचे, अन्य के लिए अच्छा करे और कोशिश करें कि किसी का अहित ना हो। जितनी उसकी मेहनत थी उसके बदले में उसको उतना मेहनत आना मिल जाए। अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल है, दूसरा भाव वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, कुटुंबी जनों के लिए आपको बहुत कुछ करना है, ये ध्यान रखें। पूर्व जीवन में आपने लोगों को मतलब किसी न किसी प्रकार से धन को लेकर के या कार्य को लेकर के या अन्न को लेकर के उनको परेशान किया है, उनके भोजन से जुड़ी उनको अपशब्द कहे है, बहुत बुरा भला बोला है, इसलिए आपको ये मंगल दूसरे भाव में मिला है। इसलिए आपको इस जीवन में बहुत से लोगों की सहायता करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो आपको धन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस जीवन में धन की स्थिति अच्छी चाहिए तो आप कोशिश करें, इस मंगल के चलते अच्छा परिणाम चाहिए आपको तो आप अन्य की सहायता करें। अब देखिए मंगल दो तरीके से प्रभाव देगा आपको। एक तो आपसे चाहेगा कि आप सहायता करें और दूसरा आपको थोड़ा कंजूस बना देगा। दूसरे भाव का मंगल कंजूस बनाएगा आपको। आप धन का खर्च नहीं करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे और उस स्थिति के कारण दूसरों की सहायता भी ढंग से नहीं करेंगे और उसका परिणाम मंगल का शुभ नहीं होगा और धन की, कर्ज की स्थिति लगातार बनी रहेंगी जो आपको मानसिक रूप से अशांत करती रहेंगी। इसलिए आपको चाहिए कि इस मंगल का अच्छा प्रभाव लेने के लिए आप लोगों की सहायता करें। उसके लिए धन खर्च करते तो कोई समस्या नहीं रहेगी, धन आपको और अधिक मात्रा में बढ़कर मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपसे अन्य धन लेंगे और धन को डुबा देंगे, आपको वापस नहीं देंगे, धन फंस जाएगा। इस तरह की बातें सामने आएंगी। इसलिए उससे बचाव के लिए दूसरों की सहायता के लिए दान करते रहना, दूसरों की सहायता करते रहना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो ये काम करें तो बढ़िया रहेगा आपके। इसके बाद अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मंगल है, अगर कुंडली के तीसरे भाव में मंगल है तो ये मंगल वैसे तो आपको पराक्रम बनाएंगे, लेकिन अगर पीड़ित है, कमजोर अवस्था में, नुकसानदेह स्थिति में है तो आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये मंगल व्यक्ति के अन्य से झगड़े करवाता है, विवाद करवाता है, आसपास के लोगों से भी नहीं बनती। ऐसे व्यक्ति को अन्य धोखा दे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आदि में प्रॉब्लम आती है। पूर्व जीवन में ऐसे व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं अपने बल का गलत उपयोग किया हो, ऐसा ये मंगल दर्शाता है। इसलिए इस जीवन में ऐसे व्यक्ति को इस मंगल के कारण बल का सही उपयोग ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। बल बहुत होता है लेकिन सही डायरेक्शन में प्रयास नहीं कर पाता, कई बार विफल होता है जीवन काल में और उस विफलता के चलते जीवन में परेशान होता है। ये प्रभाव इस तीसरे के मंगल से देखने को मिलता है। घर परिवार के लोगों का सहयोग नहीं, फिर सब अकेले करना पड़ जाता है। जो पहले बल का उपयोग करके दूसरों को परेशान व्यक्ति ने किया है उसके कारण अब इस जीवन में सारे काम स्वयं के खुद से करने पड़ते हैं। भले ऊर्जा होती है लेकिन फिर भी खुद से करने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, थोड़ा अकेला भी कई बार हो जाता है ये मंगल के कारण। इसलिए इस मंगल के कारण ये बात कही जाती है कि आपको दूसरों की सहायता करना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है और किसी के भी अपने बल का गलत उपयोग नहीं करना, किसी की भी सामर्थ्य का गलत उपयोग नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है। दूसरों को सहायता होंगी धन की तो वो आवश्यकता पूर्वक उनको धन देना है, अपशब्द अन्य को न कहना है। क्योंकि आप क्या देखते हैं, मंगल के कारण अगर आप दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं तो इस मंगल के कारण आपका धन डूबेगा, स्वास्थ्य में समस्या भी आएंगी, कर्ज भी बढ़ सकता है। ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी जो चिंता में डालेंगी आपको। तो इसलिए उससे बचाव के लिए आपको यही बात का ध्यान रखना है। फिर अगर आप देखते चतुर्थ भाव में मंगल, चतुर्थ में तो वैसे ही मंगल खराब होता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर नीच राशि का होता है। भले आपको मेहनत करवा कर जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख दिला दे, सारे सुख देने का काम करे, लेकिन चतुर्थ के मंगल के कारण आप अपने जीवन काल के अंदर ये बात देख पाएंगे कि इस मंगल के चलते ये मंगल दर्शाता है कि आपने पूर्व जीवन में जमीन से जुड़ी कोई ना कोई आपने मतलब या तो प्रॉब्लम करी है या फिर आपने किसी को जमीन से जुड़ा कोई नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इस जीवन में आप देखेंगे कि जमीन तो आपको मिलेंगी, लेकिन आप जब जमीन लेंगे तो उसके बाद से आपको कहीं ना कहीं ये भी नजर आएगा कि कुछ समय के लिए मानसिक चिंता, तनाव, परेशानी आपके लिए बढ़ रही है। ये मंगल पीड़ित होगा, अधिक पापक ग्रह के प्रभाव में होगा तो ऐसे में ये प्रभाव बढ़ते जाएगा। आपको अन्य का सहयोग नहीं मिलेगा, मानसिक अशांति, चिंता रहेंगी, तनाव में आप जीवन व्यतीत करेंगे। ये सब बातें आपके मंगल के कारण बढ़ जाएंगी। घर में विवाद होना, माता से, पिता से आपके संबंध खराब होना, इस तरह की बातों को ये मंगल बढ़ा देगा। दोस्त मित्र आदि धोखा दे, अन्य से प्रॉब्लम आए, इस तरह की बातें बढ़ जाएंगी। अगर मंगल पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा ये उल्टा प्रभाव मिलेगा और आपको समस्या देखने को मिलेंगी। कर्ज आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा और
जीवन साथी से भी तालमेल खराब होंगे, विशेषकर वृद्धावस्था में जाकर आपके जीवन में स्थिति खराब होंगी, ये बात कही जाएगी। तो इसलिए ये जो मंगल का प्रभाव है, ये इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम तो ये देता है, लेकिन अगर आप दूसरों की सहायता करने लग जाए, चतुर्थ भाव जनता का होता है, जनता यानी लोगों की सहायता करने लग जाएंगे तो सब परिणाम अच्छा मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने के, उन्नति के योग बढ़ते नजर आएंगे। यही मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में हो, पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, तो ऐसा मंगल दर्शाता है कि आप अपने जीवन में अपने संतान के लिए, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा से जुड़कर कोई काम कीजिए। अगर मंगल पीड़ित है, कमजोर है, नकारात्मक स्थिति में है, पापक ग्रहों के प्रभाव में आता है, केतु, राहु या शनि की स्थिति के साथ में आता है, तो आप देखेंगे ये मंगल आपको प्रेम में धोखा दिलवाएगा, आपको गलत जगह जोड़ देगा, उससे आपकी बदनामी करवाएगा। और ये बदनामी इसलिए क्योंकि आपने पूर्व के जीवन में, क्योंकि पंचम भाव है, तो आपने लोगों की कहीं ना कहीं बदनामी करी है, या आपने मतलब जैसे मंगल के पंचम का एक उपाय ये भी है कि आप कोई मतलब व्यक्ति हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, या कोई मतलब किसी विवाह करना चाहता है, तो उनकी सहायता करें, उनसे कहीं उनके घर परिवार वालों से बातचीत करके उनके विवाह को कैसे भी पूरा कराने की कोशिश करें। अन्यथा आप क्या देखते हैं, मंगल के पंचम भाव में होने से आपके जीवन में ये जो स्थिति है इसकी मंगल की, वो नकारात्मकता लेकर के आती है। ये मंगल आपको विवाह आदि में प्रॉब्लम देता है, ये मंगल आपके समाज में बदनामी करवाता है। वैसे आपको मान सम्मान दे सकता है, लेकिन जीवन काल में परेशानी, उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य में समस्या ये मंगल बढ़ा सकता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा परिणाम लेने के लिए आपको छोटे बच्चों की सहायता करनी है, शिक्षा से जुड़कर कोई काम करना है, लोगों को सिखाना है। लोगों को आप ज्ञान देंगे तो आपके जीवन से परेशानी अपने आप दूर होगी। ये बात ये मंगल दर्शा रहा है। इसके बाद आप देखते हैं कुंडली के छठे भाव में मंगल। आप जानते हैं छठे मंगल को अच्छा माना जाता है। अब छठे का मंगल चूंकि अच्छा माना जाता है तो वो क्या करता है कि आपको ऊर्जावान बनाता है। लेकिन अगर पीड़ित होता है ना कभी कभार, तो आप देखते हैं कर्जों से, शत्रुओं से, विरोधियों से परेशानी खुद बनी रहती है। और अगर कहीं ना कहीं 12वें भाव से कनेक्शन में आ जाए या राहु के साथ कनेक्शन में आ जाए तो कोर्ट कचहरी, मुकदमे, जेल, ये सब की स्थिति बना देता है। फिर कर्ज इतना होता है कई बार कि व्यक्ति उससे सोचकर ये सोचता है कि अब तो मैं कहीं ना कहीं आत्महत्या ही कर लो, ये सब ये छोड़कर चले जाओ, कहीं दूर चला जाओ, इस तरह की बातें आती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति ने पूर्व जीवन में छठा भाव, चूंकि आप जानते हैं कि नौकर वर्गों को दर्शाता है या नौकरी को भी दर्शाता है, तो जो व्यक्ति के नीचे काम करने वाले हो उनका अपमान किया है, उनको कहीं ना कहीं बदनामी दी है, उनको प्रॉब्लम दी है, उनको मतलब परेशान किया है, उनकी मेहनत जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा उनसे मेहनत करवाई है, उनको कहीं ना कहीं कष्ट दिया है, उस कारण से अब इसको जीवन में परेशानी आ रही है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि छोटे जो इनसे नीचे काम करने वाले लोग हैं, लेबर वर्ग के लोग हैं, सफाई कर्मचारी है, या ऐसे जो छोटे तबके के मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको सहायता दीजिए, उनको कुछ खाने की वस्तु दीजिए। उनकी सहायता किसी भी करते रहेंगे तो आपके जीवन से परेशानी दूर होंगी, जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, कर्ज आदि की परेशानी से दूर होंगे और जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति ने कई बार पूर्व के जीवन में अन्य का बहुत सारा धन अपने पास रख लिया हो और अन्य को दिया नहीं हो, लुटाया नहीं हो, ये बात भी देखने को मिलती है। इसलिए इससे कई बार अधिक लोग जुड़ते हैं और धन लेकर के चले जाते हैं, वापस लुटाने का काम नहीं करते या धन का नुकसान करवा देते हैं। तो ये बात मंगल के छठे भाव में होने से कई बार देखने को मिलती है। तो ये व्यक्ति की स्वयं की गलतियां होती है जो सामने आती है। इसके बाद आप ये देख पाएंगे मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है। ऐसे व्यक्ति ने आज तो जीवन साथी को धोखा दिया हो, पार्टनरशिप में धोखा दिया हो, या इस जीवन में अगर ऐसा व्यक्ति पार्टनर को धोखा देता है तो व्यक्ति को परेशानी आती है। और परेशानी वो कई बार या तो वैवाहिक जीवन में आ जाएगी कि विवाह में परेशानी आ जाए, विवाह विच्छेद हो जाए, दो विवाह हो जाए, या जीवन साथी इतने गुस्सेल स्वभाव का मिल जाए कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे या परेशानी देने का कार्य करे। ये सब बातें हम सप्तम के मंगल से देख सकते हैं। ये मंगल यहाँ पर इस प्रकार की बात दर्शाता है कि व्यक्ति ने चूंकि अपने से विपरीत का अपमान किया है, वो उनको कहीं ना कहीं मतलब पीड़ा पहुंचाई है, किसी प्रकार से शारीरिक प्रताड़ना दी है, वो सब स्थिति मंगल के प्रभाव से इस व्यक्ति को जीवन में स्वयं को मिलती है। अगर मंगल शुभ है, सकारात्मक है, शुभ ग्रह की राशि में शुभ प्रभाव में आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, विवाह उपरांत सफलता मिलती है। अन्यथा यह मंगल ही व्यक्ति को विवाह के बाद नीचे भी ले आता है और परेशानी भी उतनी ही देता है जितनी व्यक्ति ने पूर्व में अन्य को पहुंचाई होती है। तो इसलिए इस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि अपने से विपरीत का सम्मान करे और किसी के साथ जुड़ता है तो उनका अपमान ना करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखे, उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करे, व्यक्ति का जीवन में अच्छा होते चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी देवी के मंदिर में अवश्य से पूजन करना चाहिए, वहां पर उनकी आराधना करनी चाहिए, जिससे इस मंगल का प्रभाव अच्छा मिल पाएगा, जीवन में आगे बढ़ने की सकारात्मक स्थिति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो, तो अष्टम भाव वैसे तो ये मृत्यु का है, परिवर्तनों का है, आकस्मिक और जीवन काल में बड़े परिवर्तन अष्टम भाव करवाता है। अष्टम में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है मंगल कि इसे व्यक्ति ने
जमीन से जुड़ी कोई ना कोई, या तो व्यक्ति ने या उसके घर परिवार में किसी ने जमीन से जुड़ी कोई ना कोई हेरा फेरी की है। धन कहीं ना कहीं से व्यक्ति का, मतलब किसी अन्य का धन जो है जमीन में मतलब ठगा है, लूटा है, या ठेकेदारी के वर्ग में कोई रहा हो घर में, उन्होंने धन मतलब जमीन आदि बहुत कमा ली, और अब वो जो धन है वो इस जातक को मिल गया है, और उस कारण से ये व्यक्ति जो है वो ये देखने को मिलता है कि इस मंगल के कारण थोड़ा मतलब परेशान रहता है। फिर परेशानी इस रूप में कि व्यक्ति के जीवन में धन आदि भले सब हो, लेकिन क्रोध गुस्सा व्यक्ति को परेशान करता है, अन्य से विवाद होते हैं, और व्यक्ति को परेशानी जीवन में आती रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इस मंगल के कारण ये कहा जाता है कि जीवन में अनुकूल परिणाम लेने के लिए एक ही कोशिश करनी चाहिए कि इस मंगल के लिए जितना अधिक हो सके गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, धीरे पूर्वक काम करना चाहिए, आकस्मिक लाभ शॉर्टकट तरीकों से बचना चाहिए, और जितना धीरे पूर्वक व्यक्ति आगे बढ़ता है उतनी सफलता अर्जित कर पाता है। ये मंगल फिर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। ये व्यक्ति को अपने ससुराल वर्ग के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। कई बार हालांकि वहां पर भी थोड़ी मिली जुली या कमजोर स्थिति होती है, व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं, लेकिन व्यक्ति उनके लिए अच्छा करता रहे, उनको सम्मान देता रहे, तो व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने की सकारात्मक स्थिति ही प्राप्त होती है। तो ये प्रभाव अष्टम के मंगल का है। जो व्यक्ति अगर अच्छे कुछ कार्य करते रहेंगे तो परिणाम अच्छा मिल जाता है। नवम के मंगल के लिए एक बात आती है कि नवम का मंगल इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान पर, धार्मिक संस्थान में कोई कार्यरत था और वहां पर उन्होंने दूसरों को पीड़ा पहुंचाई है। इस मंगल के चलते व्यक्ति इस जीवन में भी कई बार धर्म आदि को न माने, धार्मिक चीजों पर प्रश्न चिन्ह उठाए, या तर्क वितर्क करे, कुतर्क करे, कई बार इस तरह की बातें मंगल के कारण आ जाती है। ये मंगल क्या करता है कि कुंडली के नवम भाव में होने से जीवन काल में मतलब पिता से, अन्य लोगों से तालमेल कमजोर करता है, दूर स्थान पर ले आता है, कुछ नया और अलग करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर पीड़ित आदि स्थिति में हो तो पिता के जीवन में संघर्ष परेशानी, व्यक्ति चिंता तो बहुत करता है लेकिन पिता से फिर भी तालमेल कमजोर रहते हैं, और कई बार ये मंगल के चलते व्यक्ति को स्वयं का कार्य करने के लिए भी एक बार में सफलता नहीं मिलती, एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ता है। तो ये मंगल का प्रभाव यहाँ पर भी थोड़ा मिला जुला होता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक स्थान पर कार्य करने वाले लोगों की सहायता करनी चाहिए, या धार्मिक स्थान पर जाकर स्वयं से सेवा देनी चाहिए, स्वयं से वहां पर कार्य करना चाहिए। इससे इस मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, जीवन में उन्नति के योग बनेंगे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो पाएगा। बाकी इस मंगल के पीड़ित होने पर व्यक्ति को जमीन से जुड़ी समस्या, कर्ज से जुड़ी समस्या, अन्य उच्च अधिकारी व्यक्ति को परेशान करते हैं, और जो बॉस आदि होते हैं अगर नौकरी पेशा हो तो वहां पर भी ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बात नवम के मंगल के पीड़ित होने पर आप अधिक देख पाएंगे। अगर दशम भाव में मंगल है तो वैसे तो यहाँ मंगल को अच्छा माना गया है, लेकिन मंगल दशम भाव में अगर पीड़ित है, राहु केतु के प्रभाव में है, या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये मंगल जो है यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। ये दर्शाता है कि आपने पूर्व जीवन में राज्य सरकार को या फिर गवर्नमेंट को किसी प्रकार से आपने ठगा है, लूटा है, या जो अच्छे उच्च पदस्थ लोग थे उनको आपने परेशान किया है, उनको कहीं ना कहीं पीड़ा दी है, और कोई किसी प्रकार के ठग आपने किया है, धन का आपने नुकसान करवाया है, या स्वयं के फायदे के लिए अन्य को कहीं ना कहीं नुकसान दिया है। इसलिए इस जीवन में आपको गवर्नमेंट से परेशानी आ सकती है, जमीन से जुड़ी परेशानी आ सकती है, आपको टैक्स आदि से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है। और ये दशम का मंगल है तो वैसे करियर में आगे बढ़ा सकता है, उन्नति दे सकता है, लेकिन इस मंगल के कारण जीवन में एक परेशानी ये भी सामने आपके आ सकती है कि आपको उच्च अधिकारी के द्वारा परेशानी मिले, अगर मंगल पीड़ित है, खराब है तो। और अन्य को जिनको आपने परेशान किया है उनके द्वारा आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करवाई जाए, आपको लगे कि पूरी मेहनत मेरे को ही करना पड़ती है, अन्य का सहयोग नहीं है, तो वो सब बातें इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में आपने पूर्व में कुछ गलत किया था, और वो आपको अब पूरा करने का समय आ गया है, अब आपको उसकी भरपाई करना है, इसलिए आपको इस जीवन में परेशानी का सामना अधिक करना पड़ रहा है। आपको हालांकि मेहनत अधिक करना पड़ेगी, वो करना चाहिए, और वो करते तो ही आपको अच्छा परिणाम मिल पाएगा। बाकी इस मंगल के चलते एक बात मैं ये भी कहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने से छोटे भी जो काम करने वाले हो आपके साथ में, उनके लिए अच्छा कार्य करें, उनके लिए अच्छा सोचें, उनको सहायता प्रदान करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और मंगल का जो परिणाम है सकारात्मक देखने को मिलेगा। मंगल अगर कुंडली के लाभ भाव में विराजित है तो लाभ भाव में मंगल इस बात को दर्शा रहा है कि आपने पूर्व जीवन में किसी न किसी रूप में अगर पीड़ित थे, खराब स्थिति में यहाँ पर, तो आपने जो आपके साथ में जुड़े हुए सोशल सर्कल के लोग थे, फ्रेंड सर्कल जो था आपका, उनको आपने कहीं ना कहीं पीड़ा दी है, उनसे धन लेकर उनको लौटाया नहीं है, या उनको किसी न किसी प्रकार ठगने का प्रयास किया है। अब ऐसी अवस्था आपके समक्ष ये आ जाएंगी कि आपसे भी कई बार आप इस जीवन में दोस्त मित्र आदि जुड़ेंगे जो लाभ उठाकर चले जाएंगे, आपको धोखा दे जाएंगे, या फिर आप आकस्मिक धन लाभ के लिए कई बार आकस्मिक रूप से जुड़ेंगे और फिर परेशानी आएंगी। इस मंगल के चलते आपको कई बार अगर मंगल पीड़ित स्थिति में हो तो आप अपनी ही परेशानी को लेकर रोते रहते हैं, और वो चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और वही सब परेशानी आपको जीवन में वापस मिलती रहती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए दूसरों के लिए जीना चालू कीजिए, आप देखेंगे इस मंगल का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। घर परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अच्छा सोचिए,
उनके लिए धन का खर्चा स्वयं से कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको परेशानी आएंगी ही नहीं। छोटे भाई, बड़े भाई या घर में जो भी आपके रिलेटिव है, उनके लिए अच्छा करते रहिए। आपके जीवन से इस मंगल की समस्या दूर हो जाएंगी, सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में मंगल को देखा जाए तो ये दर्शा रहा है कि आपने पूर्व जीवन में किसी मतलब हॉस्पिटल आदि में, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि के क्षेत्रों में जहाँ पर आप दान करना हो, दूसरों की सहायता करना हो, ऐसे ही किसी स्थान पर आपने मतलब जो वहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हो, उनको जो सहायता मिलने वाली हो उसको आपने किसी प्रकार से हड़पा हो, और वो आपने मतलब किसी प्रकार दूसरों को कम पहुंचाया हो, गलत खराब माल आपने पहुंचाया हो, ये सब बातें यहाँ मंगल दर्शा रहा है। अगर मंगल की बात करें तो 12वें भाव में होकर के ये इस बात को भी दर्शाता है कि आपने दूसरों को मतलब जो शांतपूर्वक अपने जीवन में रहते हो, शांतपूर्वक अपने जीवन को जीते हो, और किसी के नींद आदि की स्थिति को आपने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, परेशान किया है। इसलिए इस जीवन में ये भी हो सकता है कि आपको नींद में परेशानी का सामना करना पड़े, आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़े, और ये सारी स्थितियां आपको चिंता में डालने का काम करे। तो ये प्रभाव मंगल का आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इस मंगल के कारण आप चिंता में रहेंगे, और उस चिंता से बचने के लिए आप यही कोशिश कीजिए कि आप दान करते रहे, गरीब लोगों की सहायता करते रहे, लोगों को मतलब जिनको नींद आ जाए आसानी से उसके लिए कोशिश कीजिए। जैसे कुछ गरीब लोग हैं, उनके पास अभी जैसे आगे आप देखेंगे कि ठंड का मौसम आएगा या कोई भी मौसम रहे, उनके लिए सोने की स्थिति अच्छी नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, तो आप उनको वो देने का कार्य करें, आपके जीवन से परेशानी दूर होगी। अगर आप देखते हैं कि ये मंगल ये भी दर्शाता है ना कि आपने चूंकि धन हड़पा है, तो अब अन्य लोग आपसे जुड़ेंगे, धन लेकर के जाएंगे, वो आपको लुटाएंगे नहीं, या आपका धन का नुकसान ऐसे बहुत सारा हो जाएगा, कर्ज आपको खुद बना रहेगा। तो ये सारी चीजें आपकी उसके ही बनी हुई रहेंगी, या कई बार गवर्नमेंट से परेशानी आना, इस तरह की बातें सामने आएंगी। उसको ठीक करने के लिए ही आपको ये दान करना है, गरीब लोगों की सहायता करना है, चैरिटी वगैरह में दान करना है, पागल खाने में, असाइलम में, इस तरह की चीजों में आपको दान करना है। अच्छा परिणाम मिलेगा, आप देख पाएंगे कि इससे सकारात्मक स्थिति मिलेंगी, और आपके जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होंगी, और आप पॉजिटिव परिणाम को देख पाएंगे। तो ये था मंगल का 12 भाव में प्रभाव। अब देखा जाए तो मंगल कुंडली के किसी भाव में भी हो, एक बात बस ये ध्यान रखें कि वो पीड़ित होगा तो आपके गलत कार्य को दर्शाएगा। शुभ स्थिति में है, पॉजिटिव है, मित्र की राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपको थोड़ी संघर्ष आती अन्य ग्रह से आए या उस मंगल से भी आए, लेकिन बहुत परेशानी नहीं आएंगी, सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेगा अंततोगत्वा। इसीलिए आप एक ही कार्य कीजिए कि अगर आपके मंगल पीड़ित है तो जो मैंने आपको बातें बताई है उनको मिलाइए, उनका ध्यान दीजिए, और आप फिर उससे जुड़ा कार्य कीजिए। इस बात का आप ध्यान कर लेंगे तो आपको सारा परिणाम अच्छा मिल जाएगा, और आपकी सारी चिंता मंगल से जुड़ी जो भी होंगी वो दूर हो जाएगी। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।